आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अपना सब कुछ खो लेने के बाद तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हो, क्योंकि फिर तुम्हारे पास कुछ खो देने के लिए होता ही नहीं है और इसलिए तुम निडर बन जाते हो। हर किसी को अपनी तकलीफ़ें मत बताया करो। अपनी तकलीफ़ बताना चाहते हो तो सिर्फ मुझे बताया करो। इस दुनिया में भक्तों को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जब तक तुम बुरे रहोगे, जब तक तुम बुरे काम करोगे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। जिस दिन से तुम सज्जन बन जाओगे, अच्छा इंसान बन जाओगे, लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम कभी घबराना मत, तुम टूटना नहीं, क्योंकि लोग उसी को गिराने की कोशिश करते हैं जो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन तुम उस वक्त डर के या घबरा के भागना नहीं। तुम उद्देश्य में आकर कुछ मत बोलना, तुम सिर्फ मुस्कुराते रहना। तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारा सफ़र अकेले का है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूँ मेरे बच्चों। परमात्मा है, वो ईश्वर है। ये जो तकलीफ़ है ना, ये सिर्फ चंद दिनों की है, क्योंकि वो ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहा है। तुम्हें पता है, भगवान की एक कमज़ोरी होती है कि वो अपने भक्तों को रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ चीज़ें तुम्हारे अनुसार ना हो, तो वह मेरे अनुसार होगी और मैं तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहता हूँ। या सिर्फ ये समझना कि मैंने तुम्हें किसी बड़े संकट या मुसीबत से बचा लिया है। जब जीवन में कुछ समझ ना आए कि क्या हो रहा है, सही मार्ग समझ ना आए, तो सबसे सरल उपाय ये ही है कि आत्मसमर्पण कर दो। यदि तुम आत्मसमर्पण कर पाओगे, उतना ही तुम्हें जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। तुम जीवन में सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। अगर तुम सच्चे हृदय से मेरी आराधना करोगे और निरंतर मेरा नाम जाप करोगे, तो तुम्हें मेरी लीलाओं का अनुभव भी ज़रूर होता चला जाएगा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूजा पाठ व्यर्थ जा रही है, तुम्हें उसका फल तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चों। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आराधना का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अपनी सोच हमेशा सकारात्मक बनाए रखना। जल्द ही दुखों से छुटकारा मिलने वाला है। श्रद्धा सबूरी ज़रूर रखना। मुझ पर विश्वास बनाकर रखो, मैं सब संभाल लूँगा। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख उस इंसान का इंतज़ार कर रहा है। हिम्मत मत हार, उठकर दुखों का सामना कर, सुखों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा। ये मत समझ कि सारी दुनिया तेरे खिलाफ है। कोई एक है जो तेरा साथ देना चाहता है। कोई है जो तेरा दुख दर्द बांटना चाहता है। कोई है जो तेरी ज़िंदगी के अंधेरों में रोशनी लाना चाहता है, और वो कोई और नहीं, तेरा साईं है। अगर मैं तुम्हें जो तुमने मुझसे मांगा है वो नहीं दे रहा हूँ अभी, तो तुम निराश क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे लिए इस समय ठीक नहीं है। सही समय का इंतज़ार करो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण ज़रूर हो जाएंगी। मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मुझसे मांगते हो, मैं तुम्हें बल्कि वो देता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा और सही होता है, जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मैं तुम्हें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना चाहता हूँ। तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ। मैं तुम्हारी एक पिता बनकर, एक भाई बनकर, एक मित्र बनकर तुम्हारी सदैव रक्षा करता रहूँगा। अगर तुम्हें दुनिया बहुत परेशान कर रही है या पीठ पीछे तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है, बस चुप करके सब्र कर लेना। तुम्हें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्र करता है उसका जवाब मैं स्वयं देता हूँ। खुद का दूसरों से मुकाबला करना भी छोड़ दो। सूरज हो या चांद हो, चमकते अपने वक्त पर ही हैं। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, उसी सुबह वनवास मिल गया था। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दिया करो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आप जितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे।
इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दिया करो। आप केवल अपना कर्म करते रहो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कभी भी परेशान मन से जल्दबाजी में कोई फैसला मत लिया करो, कोई निर्णय ज़रूरी मत लिया करो। जिस प्रकार पानी में कभी परछाई दिखती नहीं है, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते हैं। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल ज़रूर मिल जाएगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में होता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहो। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद चमकता जाएगा। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। मेरे बच्चे, तुम जानते हो, मनुष्य को 100 कार्य छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में समय लगाया करो अपना, और वो ईश्वर अपना समय तुम्हारी सोई हुई किस्मत को चमकाने में लगा देगा। जो है उसे स्वीकार कर लो, जो था उसे जाने दो, और जो होगा उस पर दृढ़ विश्वास रखा करो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भाग्य या भगवान को भी दोष दो। कभी भी उम्मीद ना खोना, क्योंकि संघर्ष ही आपकी सफलता की कहानी लिखता है। जीवन में कुछ भी यदि पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होती है? नहीं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कर्म नहीं करते, और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रहते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। याद रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म, इनका ठीक से समीक्षण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। हम सब जीवन में स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ ही सोचते हैं, सबसे अधिक सुविधा पाना चाहते हैं, सबसे अधिक सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु सबके लिए क्या ये पाना संभव है? हाँ, क्यों नहीं, बस बाधा है समय। हमारा जीवन स्थायी नहीं है, इसलिए यदि समय का सदुपयोग करोगे तो थोड़ी सी सरलता ज़रूर होगी। अब देखिए ना, जिसे सपना देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिसे सपने पूरे करने होते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सम्मान पाना चाहते हैं उनके लिए परोपकार छोटा पड़ जाता है, और जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके लिए अध्ययन। जीवन में लक्ष्य को पाना हो तो समय का प्रबंधन ठीक होना ही चाहिए। जिसने अपने मूल्यवान समय का ठीक से इस्तेमाल करना सीख लिया जीवन में, वो ही सफलता की ओर अग्रसर होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना और अपने मूल्यवान समय का ठीक से इस्तेमाल करना, तुम जीवन में सफलता ज़रूर पालोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है। आगे बढ़ते रहो, पीछे की ओर मत देखना कभी भी। अपनी अतीत से कुछ सीखो और जीवन में हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते रहो। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।